हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशहाली ज़िंदगी जी रहे होंगे और अपना तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखने वाले सेंट्रल का करंट अफेयर। जैसा कि पता ही आपको, झारखंड सचिवालय परीक्षा में लगभग 10 से 12 सवाल आपको सेंटर का करंट अफेयर पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हालांकि JEE वाला एग्जाम में तो 2-3 सवाल ज़्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन CGL के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और कोई भी एग्जाम, JSSC का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों, ये PDF ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। ठीक है, तो रेगुलर बेसिस पे चैनल के टच में रहिए। यकीन दिलाते दोस्तों, भरोसा करके चैनल को जुड़े हुए हैं तो भरोसा नहीं तोड़ने वाले। ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों, डायरेक्ट आपको एग्जाम हॉल देखने को मिला है। ठीक है, सेलेक्टेड करवाते, ज़्यादा कुछ करवाते नहीं, सेलेक्टेड करवाते हैं। 10 से 12 मिनट का वीडियो होता है, बहुत अच्छा होता है वीडियो। ठीक है, चलिए तो JSSC की सही परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मान सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। चलिए, कौन सा देश सुपर मार्केट में पतली प्लास्टिक थैलियों में प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन थिन प्लास्टिक बैग एट द सुपर मार्केट? बताइए कौन सा कंट्री बन चुका है? तो कौन सा कंट्री हो दोस्तों, ये कौन सा होगा बताइए? ये हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड, याद रखिएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंट्री है। अच्छा, न्यूजीलैंड की राजधानी का है वेलिंगटन, इसका राजधानी है। ठीक है, क्या है? वेलिंगटन, इसका राजधानी वेलिंगटन है। और इसका करेंसी क्या है बताइए? तो डॉलर है ना। जी हाँ दोस्तों, डॉलर है, इसका करेंसी डॉलर है। और इसका जो प्राइम मिनिस्टर जो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है न्यूजीलैंड का, हिपकिंस का प्राइम मिनिस्टर है। कौन है? हिपकिंस, हिपकिंस इसका प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, याद रखिएगा, दिमाग में रखना है आपको। चलिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL फुल फॉर्म याद रखना है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? कहाँ पे किया बताना है आपको, बताइए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड द रीजनल ऑफिस ऑफ HAL। कहाँ पे किया HAL का रीजनल ऑफिस? मलेशिया में किया। ठीक है, कहाँ पे? मलेशिया में किया। ठीक है, मलेशिया की राजधानी कुलालमपुर है और यहाँ से करेंसी रिंगिट्स करेंसी है। ठीक है, चलिए तो दो चीज़ यहाँ पर याद रखना दिमाग में। चलिए, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट अरब कंट्री टू गेट ऑब्जर्व स्टेटस ऑन एशियन पैसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग? ठीक है, कौन सा देश एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश बन गया है? कौन सा देश बन? UAE। ठीक है, कौन देश बन गया? UAE बन गया हुआ है। अच्छा, UAE का क्या राजधानी पता है? अबू धाबी है। ठीक है, और करेंसी क्या UAE का? ध्यान दीजिएगा, दिरहम, दिरहम। ठीक है, ये यहाँ का करेंसी है। चलिए दोस्तों, अभी और क्वेश्चन करना है। JEE के लिए जो PDF जरूर ले लीजिए। ठीक है, बहुत काम का PDF है, टेक नॉन टेक दोनों है। ठीक है, दोनों ले लीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। 270 रुपये का दोनों है। वैसे इंडिविजुअल 120 टेक्निकल का है, नॉन टेक भी ले सकते हैं, लेकिन काफ़ी काम का जड़ी बूटी बोल सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़्यादा दिन बचा हुआ नहीं, लास्ट 20 डे के लिए आप लोग कर सकते हैं काम, आपको शायद फ़ायदा ही मिलेगा आपको। ठीक है, ले लीजिएगा। उस नंबर पर आप लोग नंबर दिया हुआ, उस पर फ़ोन पे करके और सेंड कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे मिल जाएगा और PDF। ठीक है, चलिए। इंडिया हैज़ रिसेंटली साइन एन MOU विथ विच कंट्री टू डेवलप ए रेजिलेंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन? भारत ने हाल में एक लचीली अर्धचालक आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? किसके साथ किया दोस्तों सेमीकंडक्टर चेन? तो ये जापान, हाँ जापान के साथ किया। ठीक है, जापान की राजधानी का टोक्यो। इसका करेंसी क्या बताइए? करेंसी येन तो पता ही सबको, बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, और इसका जो यहाँ का प्रधानमंत्री पूछ सकता है जापान का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? फ्यूमियो किशिदो, फ्यूमियो किशिदो, याद रखना आपको, जापान का प्रधानमंत्री है। चलिए, विच कंट्री विल बैन मोबाइल फोन्स? देखिए, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स एंड स्मार्ट वॉच फ्रॉम द क्लासरूम स्टार्टिंग 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी 2024 से कौन सा कंट्री सब मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉच प्रतिबंध लगा दिया है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कौन सा कंट्री लगाया? कौन सा कंट्री लगाया दोस्तों? नीदरलैंड। कौन सा कंट्री? नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड का पिछला जब CGL का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ था कि राजधानी क्या है इसका। BPSC में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो बिहार सचिवालय में, कि नीदरलैंड का राजधानी कहाँ है? ठीक है, एम्स्टर्डम। ठीक है, एम्स्टर्डम इसका राजधानी है। और इसका यहाँ जो करेंसी है दोस्तों, यूरो है। ठीक है, क्या करेंसी है? यूरो, नीदरलैंड का, नीदरलैंड। इंडियन विच कंट्री विल को-होस्ट ए 2-day इंडिया अफ्रीका इंटरनेशनल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस? इंपॉर्टेंट है, मिलेट कॉन्फ्रेंस, बताइए। भारत और कौन सा देश 30 से 31 अगस्त 2023 को 2 दिवसीय भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन की राह? तो किसके साथ किया दोस्तों? केनिया के साथ किया। ठीक है, किसके साथ? केनिया। चलिए,
केंद्र सरकार ने किस देश के साथ आईआईटी मद्रास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है, एक आईआईटी मद्रास और एक आईआईटी दिल्ली से, दो याद रखना आपको, ठीक है। क्या बोला, आईआईटी मद्रास परिसर स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किसके साथ किया है, ठीक है। आईआईटी मद्रास का एक कैंपस सेटअप कर कहाँ पे किया जा रहा है दोस्तों, याद रखना आपको, तंजानिया में, ठीक है। आईआईटी मद्रास बोलेगा तो तंजानिया, ठीक है, तंजानिया, आईआईटी मद्रास बोलेगा तो तंजानिया, दिमाग में रखिएगा। और आईआईटी मद्रास तंजानिया, और इसका जो पहला जो क्या बोलते हैं इसको, एचओडी या चांसलर बनाया गया यहाँ पे, क्या नाम है, प्रीति करके नाम है, ठीक है, प्रीति ध्यान में रखिएगा, ठीक है, प्रीति, किसको बनाया गया, प्रीति को, और आईआईटी मद्रास तंजानिया। और आईआईटी दिल्ली बोलेगा तो, आईआईटी दिल्ली बोलेगा तो कहाँ पे, यूएई, दोनों याद रखना है, ठीक है, यूएई, दोनों याद रखें, आईआईटी मद्रास तंजानिया में और आईआईटी दिल्ली यूएई में। इसका प्रीति बना आईआईटी तंजानिया, आईआईटी मद्रास वाला तंजानिया जो बना, इसको प्रीति को पहला देश बनाया गया वहाँ पे, ठीक है। प्रीति बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, फर्स्ट टाइम वहाँ पे बनाया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है प्रीति। चलिए, इंडियन विच कंट्री हैव जॉइंटली कंडक्टेड इन ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड, पता कौन सा ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड चलाया गया है, किसके साथ बताइए, ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड टू स्टॉप द इलीगल शिपमेंट ऑफ ड्रग्स थ्रू द इंटरनेशनल मेल सिस्टम। चलिए कोई बात नहीं, किसके साथ किया है बताइए ज़रा, कौन हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, जापान, यूएई, क्या कौन सा हो सकता है, मतलब यूएसए हो सकता है ना, ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड, ये यूएसए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। झंडा दिख रहा है यूएसए का इसलिए बोल रहे हैं, और आंसर सही है, ऐसा कुछ नहीं, झंडा दिख रहा था ये बता रहे हैं। भारत और किस देश ने हाल में रुपये में बहुप्रतीक्षित व्यापार लेन देन शुरू कर दिया, अच्छा जी, इंडियन विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए मच एंटिसिपेटेड ट्रेड ट्रांजैक्शन इन रुपीज़, वाओ, ठीक है, तो कौन सा कंट्री हो जाएगा, किसके साथ दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हो इंडिया बांग्लादेश ट्रेड पार्टनरशिप इन रुपीज़, किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। इंडियन विच कंट्री नेशनल हेल्थ इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर ड्यू टू द गुलेरियन बेर सिंड्रोम, अच्छा जी, गुइलेन बेरी सिंड्रोम के कारण किस देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया था, बीमारी का भी नाम याद रखना है, ठीक है, कौन सा नाम है, गुइलेन बेरी सिंड्रोम, गुइलेन बेरी सिंड्रोम, ठीक है, गुइलेन बेरी सिंड्रोम कहाँ पे इमरजेंसी लगाया गया था, पेरू में, कहाँ पे, पेरू में लगाया गया, ठीक है, पेरू में 90 दिन का इमरजेंसी, 90 दिन का लगाया गया पेरू में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बीमारी भी याद रखना है, गुइलेन बेरी सिंड्रोम, कहाँ पे, पेरू, कहाँ पे, पेरू। भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन यूपी के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने किस देश में किया था, आम महोत्सव दिनेश प्रताप सिंह जो वहाँ का मिनिस्ट्री है, आमरस यूपी राज्य मंत्री जो है वो कहाँ पे किया, आम फेस्टिवल आमरस, ये आपको रसिया में किया गया, ठीक है, कहाँ पे, रसिया में, ध्यान देना है आपको भाई, इंडिया में आमरस त्यौहार बना, रसिया में जाकर मनाना तो इंपॉर्टेंट तो बनता ही है। आप देख रहे हैं ना ट्विटर का क्या वो साइन हो गया, सो आप ध्यान दीजिएगा, एक्स बन गया, चिड़िया खत्म हो गया, ठीक है यार, इस तरह के एक्स बना दिया गया। क्या बोला देखिए, ट्विटर revealed its new logo replacing the blue birds on its website with an X as a part of the broader branding effort. Where is the headquarter of Twitter? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, ठीक है, बताइए ट्विटर के हेडक्वार्टर कहाँ कर दिया गया, कर क्या दिया, ट्विटर का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, ठीक है, सबको पता है कैलिफोर्निया ट्विटर का हेडक्वार्टर। ट्विटर से थोड़ा बेसिक जानकारी ले लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ से, सीजीएल में बन सकता है, कंप्यूटर के मामले, कंप्यूटर में ये सब क्वेश्चन घुसा सकता है सीजीएल में, पूछ देगा क्या कि ट्विटर का फाउंडर कब हुआ था, 2006 में, ठीक, ट्विटर कब स्टार्ट हुआ था, 2006 में, और डेट पूरा याद रखना 21 मार्च, कब, 21 मार्च 2006 में, ठीक है, ट्विटर कब स्टार्ट हुआ था, 21 मार्च 2006, 21 मार्च 2006, ठीक है। चलिए, और 21 मार्च 2006 में ट्विटर का कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है, और इसका ऑनर कौन है, एलोन मस्क, ठीक है, एलोन मस्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सीईओ इसका लिंडा करके सीईओ भी याद रखना है, सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू बता, बाकी जेई में तो काम सिंपल याद रखना, कैलिफोर्निया कर दिया, बस सीजीएल में हेडक्वार्टर 2006 और 21 मार्च 2006, और हेडक्वार्टर कहाँ है, कैलिफोर्निया में, और इसका सीईओ कौन है, लिंडे, कौन है, सीईओ लिंडे है, और इसका एलन मस्क फाउंडर है, ठीक है। इंडिया इन विच कंट्री हैव साइंड एमओयू ऑन कोऑपरेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड अनदर फॉर वन इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, भारत और किस देश ने नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग और आर्थिक विकास परियोजनाओं के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है, किसके साथ किया दोस्तों, चलिए किसके साथ किया है, श्रीलंका के साथ, किसके साथ, श्रीलंका के साथ। श्रीलंका का प्रेसिडेंट कौन है, देखो क्या है,
कौन है प्रेसिडेंट बोलेगा तो राष्ट्रपति, तो रानियल से याद करना, रा अनिल, रा प्लस अनिल, ये क्या प्रेसिडेंट है, ठीक है, याद रखना है आपको, रा प्लस अनिल प्रेसिडेंट है। और वहाँ प्राइम मिनिस्टर दिनेश करके है, ठीक है, दिनेश पूरा नाम नहीं याद है, दिनेश से याद रखना, प्रेसिडेंट वहाँ का पीएम है। विच कंट्री हैज रिसेंटली अप्लाइड टू ज्वाइन द ब्रिक्स बैंक विथ अमाउंट ऑफ 1.5 बिलियन। हाल ही में किस देश ने 1.5 बिलियन डॉलर की राशि के साथ ब्रिक्स बैंक में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? इंपॉर्टेंट कंट्री बन सकता है ये। बताइए कौन सा? ये अल्जीरिया। कौन सा कंट्री? अल्जीरिया। ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलिस्मेन सेबर आयोजित किया है? टेलिस्मेन सेबर, बताइए किसके साथ? किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ठीक है, टेलिस्मेन सेबर। विच स्पेस कंपनी हैज लॉन्च्ड द यूरोपियन स्पेस टेलीस्कोप यूक्लिड टू एक्सप्लोर द डार्क यूनिवर्स? किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने अंधेरे ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष दूरबीन यूक्लिड लॉन्च किया है? कौन है? स्पेस एक्स हो जाएगा। किसका? स्पेस एक्स इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व रूप से तकनीकी उद्योग में अपने कुशल श्रम की कमी दूर करने के लिए डिजिटल घुमंतू रणनीति शुरू किया है? तो कौन सा कंट्री? कनाडा। कनाडा इज द राइट आंसर। इन विच सिटी द 3-day वर्ल्ड हिंदू कन्वेंशन ऑर्गेनाइज्ड बाय विश्व हिंदू फाउंडेशन विल बिगिन फ्रॉम 24 नवंबर? बताइए कौन सा कंट्री को? बताइए। चलिए, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बैंकॉक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बैंकॉक। इंडिया साइंड MOU विथ विच कंट्री फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द 3 एडिशनल सबमरीन अंडर द P75 प्रोग्राम? तो किसके साथ? P75 प्रोग्राम, फ्रांस के साथ, ठीक है। किसके साथ दोस्तों? फ्रांस के साथ, ठीक है, फ्रांस। विच ऑफ द country following has launched the world first methane liquid oxygen space rocket into the orbit? निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट कक्षा में लॉन्च किया है? तो कौन हो सकता है दोस्तों? दिमाग लगाइए थोड़ा सा। मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन स्पेस, ये चाइना ही हो सकता है, ठीक है। स्पेस रॉकेट इनटू ऑर्बिट, तो चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया पासपोर्ट हेनले पासपोर्ट? क्वेश्चन आता है यहाँ से। हेनले पासपोर्ट रैंक इंडिया बताइए कितना है? 80, 81 कितना होगा? इंडियन पासपोर्ट का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अच्छा होता है, शायद 80 होना चाहिए ना दोस्तों, तो इसका आंसर 80 होगा। अच्छा, फर्स्ट में कौन है? किसका पासपोर्ट सबसे मजबूत है? सिंगापुर। किसका? सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर टॉप में आता है। इंडिया का स्थान 80 नंबर का, ठीक है, याद रखना है आपको। और पाकिस्तान को वैसे दिमाग में रखिएगा, आता पूछेगा नहीं वैसे, पाकिस्तान का 100 है। हु हैज बिकम द 83 चेस? देखिए ये ग्रैंड मास्टर जरूर याद करिए, नंबरिंग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। 82, 83 कन्फ्यूज मत हो, क्योंकि नंबरिंग याद नहीं रखिएगा तो गलत कर जाइएगा। 83 नंबर पूछा था। 83 नंबर में कौन है बताइए? 83 नंबर में कौन है? बताइए। आदित्य नंबर 83 याद रखना, ठीक है। आदित्य ये कहाँ से? महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। कहाँ से? महाराष्ट्र से। देखिए नंबरिंग 82 बोल देगा तो इसलिए बोल नंबरिंग याद रखना। तो क्या नाम? प्रणेश। क्या नाम है? प्रणेश। प्रणीत करके, ठीक है, प्रणीत करके 82 नंबर है, जो कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना से बिलोंग करता है ये। और 83 में 83 नंबर जो आदित्य, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। तो नंबरिंग जरूर याद रखें, ठीक है। आपको पता है एग्जाम हो सके पूछ देगा आपको 81 नंबर पूछ देगा, तो क्या कीजिएगा फिर? अब आदित्य नहीं मारना है, 81 दूसरा नंबर आ जाएगा। क्या नाम है?
एशिया में कोई एस दास करके था, ठीक है, एस दास करके 81 नंबर का, ठीक है, एस दास करके जो कि वेस्ट बंगाल का, ठीक है। तो आपको करंट वाला पूछेगा, टेंशन मत लीजिए, आपको 83 नंबर पूछेगा, आदित्य याद रखना है, और एक 82 है प्रिनेस पूछ सकता हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इंडिया का पहला कौन जीता था चेस ग्रैंड मास्टर, तो आपको याद रखना है, स्टैटिक में पूछता है ये क्वेश्चन। ये क्या नाम है, विश्वनाथ आनंद। कौन नाम? विश्वनाथ आनंद। इंडिया का पहला मतलब पहला जीतने वाला कौन है? इंडिया का ही था, विश्वनाथ आनंद। और ये कहाँ से बिलोंग करता है? तमिलनाडु। विश्वनाथ आनंद कहाँ बिलोंग करता है? तमिलनाडु से बिलोंग करता है। और महिला पूछ देगा पहली बात तो विजय लक्ष्मी। कौन है? विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी महिला में है, ठीक है, ये भी तमिलनाडु से है। तो ध्यान दीजिए, पहला जीतने वाला कौन है? विश्वनाथ आनंद तमिलनाडु से, महिला में विजय लक्ष्मी तमिलनाडु से है। और 83वां नंबर का आदित्य जो कि महाराष्ट्र से। अब 82वां पूछेगा तो क्या नाम है? 82वां बोलेगा तो प्रणेश पूछ सकता है आपको, तेलंगाना से, ठीक है। इंडिया इज ऑन द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियंस, किसको हरा के जीता था? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन किसको हरा के? बताइए। कुवैत को हरा के ना? जी हाँ दोस्तों, तो कुवैत को हरा के इंडिया जीत गया था ये। चलिए, हु इज ऑन द फार्मूला। देखिए सीजल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस टाइप का टॉपिक बहुत अच्छा से पढ़ के जाना, ठीक है। बहुत सारा, जैसे ये तो एक किसका फार्मूला? ब्रिटिश ग्रांड है, बहुत सारा कैनेडियन ग्रांड है, इंडोनेशियन, बहुत सारा चीज़ है, ठीक है, आपको पढ़ के जाना है। तो ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स टाइटल कौन जीता? बताइए कौन जीता है? मैक्स वेस्टस्टेपेंस। मैक्स याद रखना है, मैक्सिमम प्राइज यही जीतता है। चलिए, हु इज ऑन द मेन सिंगल फाइनल विंबलडन। तो चारों देख लीजिएगा, फ्रेंच ओपन, यूएसए ओपन, विंबलडन ओपन, ये सब से देख जाने, ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये सब जीतना है आपको, ठीक है। बताइए विंबलडन कौन जीता है? कौन जीता दोस्तों? कार्लोस। विंबलडन कौन जीता दोस्तों? कार्लोस। विंबलडन वाला कहाँ गया भाई? कार्लोस, ठीक है, याद रखना है। तो पहला देखिए, पहला कौन सा? ऑस्ट्रेलिया ओपन पहला होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। ऑस्ट्रेलिया कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया देख लीजिएगा, अभी हम भी भूल गए, दिमाग में पता नहीं क्या है। ऑस्ट्रेलिया कौन था ऑस्ट्रेलिया में? नवाक जोकोविक था शायद ना? यस, नवाक जोकोविक था, ऑस्ट्रेलिया में जीता हुआ था ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है। और फीमेल में कौन था? आर्यनका। तो देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, कोई दिक्कत नहीं। अभी फिलहाल में विंबलडन जीता है कार्लोस। कौन सा फुटबॉल क्लब स्वीडन में गोथिया कप जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बन गया? वाह। विच फुटबॉल क्लब बिकम द फर्स्ट इंडियन फर्स्ट क्लब विद द गोथिया कप। गोथिया कप किससे रिलेटेड दोस्तों? GOTHIA, गोथिया कप। जी से गोल मारते हैं किसमें? फुटबॉल में। बताइए, गोथिया कप ये कौन सा? मिनर्वा क्या नाम? मिनर्वा अकादमी, इसका आंसर पहला हो जाएगा। हुआ जो ऑन द, अच्छा हंगेरियन प्रिक्स बताइए कौन जीता? हंगेरियन वाला। ब्रिटिश तो कार्लोस हो गया, हंगेरियन वाला कौन जीता है? तो हंगेरियन, सॉरी, उसका ब्रिटिश का कौन था? मैक्स था, और हंगेरियन भी यही था, ठीक है, याद रखिएगा। हंगेरियन कौन था ये? अच्छा, ब्रिटिश का कौन जीता था दोस्तों? पिछला क्वेश्चन कौन था? हंगेरियन कौन जीता? यहाँ थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए बोले कि सब क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है कभी कभार, ठीक है। चलिए, ब्रिटिश में कौन जीता था? ब्रिटिश में मैक्स जीता था, ठीक है, ब्रिटिश वाला भी मैक्स जीता था। और हंगेरियन वाला भी कौन जीता है? हंगेरियन वाला भी मैक्स जीता है। मैक्स वेस्टस्टेपेन, देख लीजिए, पूरा नाम नहीं याद रखा, मैक्स से दिमाग रखना, वो काम बन जाएगा आपको। ब्रिटिश पूछे या फिर हंगेरियन, दोनों वही जीता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब। ये बताइए, कनाडा ओपन कौन सा ये है? चलिए, ये कौन क्वेश्चन है? ये कनाडा ओपन है 2023 में एकल पुरुष खिताब जीतने के लिए किसने चीन के लीसोंग फेंग सीधे को हराया था? सीधा सीधे मतलब कनाडा ओपन कौन जीता है? बात खत्म। कौन था? लक्ष्य सेन, ठीक है, कनाडा वाला लक्ष्य सेन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजल के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है सब। इंडिया बीट विच कंट्री इन द एशियन कबड्डी चैंपियन? बताए, एशिया का कबड्डी चैंपियन जो हुआ था, इंडिया किसको हराया? बताए, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं? बताइए, इंडिया हमारा जीत रहा है, ठीक है। बताइए,
तो किसको हराया दोस्तों? ईरान को। इंडिया बीट विच कंट्री बुसान कोरिया में एशियाई कबड्डी कहाँ पे हुआ था? साउथ कोरिया में। जैसे भारत ने किस देश को हराया था? तो ईरान को हराया था। किसको हराया था? ईरान को। डी ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट फार्मूला 1, क्या नाम है, फार्मूला 1 की मेजबानी करेगा अंटिल 2000। अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए क्वेश्चन इसलिए क्योंकि कंट्री विल होस्ट फार्मूला 1 अंटिल 2032 तक। सोच सकते 2032 तक वहीं पे होगा। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोच सकते हैं आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट फार्मूला 1 अंटिल 2032 तक? तो हंगरी। कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? हंगरी। हंगरी का राजधानी कौन सा है? बुडापेस्ट। ठीक है, हंगरी का बुडापेस्ट है। इसका करेंसी इंपॉर्टेंट है। ठीक, मुद्रा जो बोलते हैं करेंसी, ये क्या है इसका? फोरिंट बोलते हैं। फोरिंट इसका करेंसी यही है। ठीक, फोरिंट। मिंट याद रखना, हंगरी से भी लगा इंट। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द फीफा मेंस फुटबॉल? देखिए फीफा मेंस फुटबॉल का रैंक बताइए, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। फीफा मेंस फुटबॉल बताइए। हेनले पासपोर्ट में कितना था रैंक? 80 नंबर था भैया। अब फीफा में पूछ देगा तो बताइए। अर्जेंटीना टॉप पे, याद है ना कि अर्जेंटीना टॉप पे आता है और इंडिया हमारे 100वें नंबर पे है। ठीक है, पहले 101 था, अब 100 हो गया। चलो एक पोजीशन इंप्रूव हुआ ना। चलिए दोस्तों, जितना क्वेश्चन था टॉप का क्वेश्चन है दोस्तों, मजा आ जाएगा क्वेश्चन देख के। इसका सॉल्यूशन के साथ आंसर हम दे देंगे। क्वेश्चन पीडीएफ कहाँ पे? टेलीग्राम में। टेलीग्राम क्या है? जेएसएससी वाला। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।